जो गुंडागर्दी करता है, जो मटके चलाता है, जो सभी लोगों को बहुत तकलीफ देता है। अभी कल भी एक वाक़या आपने सुना होगा कि कल एक बच्चों को उसने मारा है और एडमिट है। उनके कार्यकाल में काम ही नहीं हुआ, ऐसा बोलोगे तो आप जाके महेश चौगुले को भी पूछो कि उसने 10 साल में कौन सा एक काम किया, ऐसा बताओ। मेरा गांव शेलार गांव जहाँ का सरपंच हूँ मैं, माजी सरपंच हूँ, उसने वो गांव को दत्तक लिया था। ना स्मशान भूमि है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना कोई रास्ता अच्छा है, किसी की तरह काम नहीं हुआ है। आरक्षण में इन्होंने दो समाज को बांटने का काम किया है। भाजपा की दोगला रणनीति रही है कि जाति जाति में बांटा जाए, धर्म धर्म में बांटा जाए। तो अभी दो जाति में संघर्ष लगाने का काम भाजपा गवर्नमेंट कर रही है। महाविकास आघाड़ी का टिकट देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने विकास पार्टी जी को दिया था। सर क्या कहना चाहेंगे आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भिवंडी पूर्व के उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी के समाजवादी पार्टी के से जो चुनाव लड़ रहे हैं भाई रईस शेख, इनको प्रोग्रेसिव रिपब्लिकन फ्रंट जो महाराष्ट्र में बना है, जो फुले अम्बेडकरी विचारों पे चलता है, उनका पूरी तरह से आघाड़ी को समर्थन है। तो भिवंडी ईस्ट में भी समर्थन देने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मुझे आशा है कि जो संविधान को मानते हैं, जो जमहूरियत को मानते हैं, लोकशाही को मानते हैं, वो सारे लोग रईस भाई के साथ खड़े रहेंगे। विशेष करके मैं दलित समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो इसलिए मैं आपके ज़रिए ये बताना चाहूँगा कि भाजपा सरकार ने यहाँ के दलितों के साथ और आदिवासियों के साथ उनके विकास में हमेशा बाधा लाने का काम किया है। आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि बार्टी नाम की जो संस्था है, जिसके ज़रिए दलितों के लिए बहुत सारी सामाजिक शैक्षणिक योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन 2023 और 24 में इसके लिए 365 करोड़ की तरतूद बजट में की गई थी, लेकिन उसमें से केवल 65 करोड़ रुपया ही पार्टी के द्वारा वितरित हुआ है। तो इसके लिए बहुत सारे दलित स्टूडेंट एक तो अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जो पीएचडी करते हैं उनको फेलोशिप देने की प्रावधान इसमें है, उसके लिए भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। और जो दलितों के विकास के लिए जो आर्थिक तरतूद थी, उसमें से 108 करोड़ रुपया यहाँ के भाजपा के गवर्नमेंट ने इतरत्र उसका वितरण किया है। तो एक तरह का एक आर्थिक चोट पहुँचाने का काम और विकास में बाधा डालने का काम दलितों का भाजपा के गवर्नमेंट ने किया है। आज हम देखते हैं कि दलित बच्चे जो अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, उनको जाति के प्रमाण पत्र जल्द नहीं मिल रहे, इसके लिए भी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे वसति गृह थे वो बंद पड़े हैं, वहाँ भी कोई फंड की व्यवस्था नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे आज एजुकेशन नहीं ले पा रहे, सबसे बड़ा मुद्दा है। आरक्षण में इन्होंने दो समाज को बांटने का काम किया है। यहाँ का जो मातंग समाज है बड़ी तादाद में, और जो यहाँ का महार समाज जो बाद में बौद्ध धर्मीय बन गया है, उसको बांटने का काम किया है। लेकिन मैं भाजपा गवर्नमेंट की इस जो षड्यंत्र है उसको मैं उजागर करना चाहता हूँ कि 2003 में लहूजी उस्ताद जिन्होंने ब्रिटिशों के साथ बहुत बड़ा संघर्ष किया था, और मातंग समाज और दलित समाज के जो आदर्श है उनके नाम पे मातंग समाज की सामाजिक परिस्थिति क्या है, शैक्षणिक परिस्थिति क्या है, वो किस तरह से रहते हैं, उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनानी चाहिए, इसके लिए एक आयोग गठित किया गया था, जिसकी रिपोर्ट 2008 में गवर्नमेंट को सौंपी गई थी। अगर भाजपा गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना था मातंग समाज के लिए, तो उसकी वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते, उसके बारे में एक योजनाबद्ध कार्यक्रम तय कर सकते थे। लेकिन इसी तरह का कोई काम नहीं किया, बल्कि जो हमेशा भाजपा की दोगला रणनीति रही है कि जाति जाति में बांटा जाए, धर्म धर्म में बांटा जाए, तो अभी दो जाति में संघर्ष लगाने का काम भाजपा गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन हमारा जो जैविक नाता है मातंग समाज और बौद्ध समाज का, हम टूटने नहीं देंगे, और हमारे विकास के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 5 सालों में भिवंडी में रईस शेख द्वारा जो विकास के काम हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हो, उनके मुद्दे उन्होंने हमेशा उठाए हैं। चाहे वो जातीय अत्याचार हो, हमने देखा कि संकेत भोसले को जिस शिवसेना के एकनाथ शिंदे गढ़ के जिस शहराध्यक्ष ने उसकी निर्गुण हत्या की थी, उसको भी एक तरह का कॉम्पेंसेशन मिले, उसको जस्टिस मिले, इसके लिए उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाने वाले पहले आमदार है। तो वो सारी बातें यहाँ के दलित वर्ग को याद है,
मुझे लगता है कि रईस शेख जी ने जो मुस्लिम समाज के लिए उनका सोशल और इको सर्वे होना चाहिए, इसके लिए जो बात उठाई तो उसको कायदे के तहत लाना चाहिए। दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो दलितों के लिए विशेष करके जो फंड का अरेंजमेंट होता है, जो प्रोविज़न होती है, तो प्रोविज़न में मुझे लगता है कि आगे चल के वो मुद्दा उठाएंगे कि उसके लिए एक सेपरेट एक्ट बनना चाहिए, जैसा तेलंगाना में बना, कर्नाटक में बना, राजस्थान में बना, कि आप दलितों के बजट की जो प्रोविज़न करते हो वो किसी और जगह आप उसको खर्चा नहीं कर सकते या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इस तरह का कायदा होना चाहिए, तो उसके लिए भी वो आवाज़ उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि सभी जाति धर्म को, सभी भाषाओं को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जनता को लेके चलने वाले रईस शेख साहब हैं। और उन्होंने जो अभी तक 5 साल में जो कार्य किए, तो किसी भी तरह की गुंडागर्दी उन्होंने पूरे क्षेत्र में नहीं की है। जो कोई गोडाउन वाला है, जो अपने ज़मीन में गोडाउन बनाना चाहता है, उनसे हफ्ते भी उन्होंने नहीं लिए हैं। तो एक स्वच्छ चरित्र के और किसी को तकलीफ न देने वाले, केवल विकास का मुद्दा उठाने वाले ऐसे रईस शेख जी को मुझे लगता है कि चुन के देना चाहिए। और मैं यही अपील भिवंडी की जनता से करना चाहता हूँ। आपने बताया कि भारतीय योजना में 300 करोड़ का हुआ था कि उसमें फिर 65 करोड़ ही खाली वितरित हुआ। 365। फिर बाद में आपने बोला कि जो महिला बच्चियों के जो उसको भी बंद कर दिया गया। तो ये किस आधार पे, मतलब कि कौन से डेटा से आपने बताया? पार्टी ने खुद सर्वे किया है, भारतीय संस्था ने खुद सर्वे किया है इसका। और उसका आपने इस पे जाओगे सोशल मीडिया में, तो आपको नेट पे जाओगे तो आपको सर्वे मिलेगा। सर ये बताइए कि पाटिल साहब का आपने जो समर्थन है वो कई दिनों पहले से किया था, आज इतना यहाँ पर समर्थन करके इतना लेट किया? चंदन साहब, एक चीज इसी सवाल को मैं घुमा कहता हूँ कि रईस कासम शेख के डेवलपमेंट को देखकर पार्टी के नेता अपने आप को उत्साहित और गौरव फील करते हैं कि रईस भिवंडी ईस्ट के आमदार है। ईस्ट में तो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, रईस कासम शेख का साथ देने की बात कर रहे हो। वेस्ट में आपने ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करने की बात कही है जिसने भिवंडी शहर में सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग की है। ये भिवंडी शहर को यहाँ तक पहुँचाने में उसी शख्स का हाथ है और उसको पता है कौन सा कितने में बिकेगा। उस बारे में आप क्या बताइए? देखो, ऐसी बात है कि महाविकास आघाड़ी के साथ हम हैं। महाविकास आघाड़ी का टिकट देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने विलास पाटिल जी को दिया था। 4-6 महीने से वो निरंतर काम कर रहे थे, हम उनके साथ थे। लेकिन लास्ट दिन में 8:30 बजे तक विलास पाटिल जी का कांग्रेस कैंडिडेट पे नाम था, बाद में हटाया गया। तो ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि भाजपा का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, भाजपा के आमदार को चुन के लाने का षड्यंत्र है। अभी जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, वो कांग्रेस का कैंडिडेट जब यहाँ चुनाव लड़ने आया तो ना तो उसके पास किसी भी तरह का डाटा था, ना भी किसी तरह की उसकी रणनीति थी। केवल कैंडिडेट घोषित किया। इसके अलावा हमारे अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनको कहा था कि आपको डमी कैंडिडेट के तौर पे भेजा जा रहा है ताकि भाजपा जीत सके। तो उनकी कोई तैयारी नहीं थी। तो ऐसे में अपना वोट खराब करके किसी जो गुंडागर्दी करता है, जो मटके चलाता है, जो सभी लोगों को बहुत तकलीफ देता है। अभी कल भी एक वाक़या आपने सुना होगा कि कल एक बच्चों को उसने मारा है और एडमिट है, तो उसका नारपुल में FIR भी हुआ है। तो इस तरह की गुंडागर्दी करने वाले, बेकायदे से धंधे चलाने वाले विलास पाटिल जी ने, देखो ऐसा है कि कोई भी इंसान 100% काम नहीं करता और पॉजिटिव निगेटिव दोनों रूमर चलते रहते हैं। लेकिन विलास पाटिल जी के काल में कुछ काम हुए हैं, हम देखते हैं। उड़ान पुल रहे, मंगल भवन रहे, स्मशान भूमि रहे। इसके ऊपर से बड़ी गाड़ियां नहीं जाती। नहीं जाती होगी तो उसका मेंटेनेंस नहीं किया होगा आगे चल के। देखो ऐसी बात है, महापौर वही रहे, सुनो, उन्हीं के कार्यकाल में आपका कहना सही है। लेकिन मुझे लगता है कोई चीज़ अगर एक अच्छा स्कूल रईस भाई ने बनाया, उसको मेंटेन करने का काम कौन करती है? उसकी जो प्राधिकरण रहता है, उसकी जो अथॉरिटी रहती है वो करती है। PWD को जिस तरह का उसका ख्याल रखना चाहता उन्होंने नहीं किया। आगे चल के प्रशासक है और भाजपा की ये साजिश रही है कि जब भी कोई उनके विरोध में कोई कैंडिडेट चुन के आता है, महापौर बनता है, काम करते, तो वो प्रशासक लगा देते हैं। हर ग्राम पंचायत में, हर महानगर पालिका में देखो। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो बनाया है उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी जो तो उस वक्त चुन के आता है या कोई प्रशासकीय अधिकारी रहता है उसकी होती है। उनके कार्यकाल में काम ही नहीं हुआ ऐसा बोलोगे तो आप जाके महेश चौगुले को भी पूछो कि उसने 10 साल में कौन सा एक काम किया, ऐसा बताओ। मेरा गाँव शेलार गाँव जाकर सरपंच हूँ, मैं माजी सरपंच हूँ। उसने वो गाँव को दत्तक लिया था। ना स्मशान भूमि है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना कोई रास्ता अच्छा है, किसी की तरह काम नहीं हुआ है। जो काम किया हमने किए।
और हम सरपंच अपक्ष सरपंच थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्ता का गैर उपयोग किया। मेरा 5 साल था, उसमें 2.5 साल तो बॉडी बर्खास्त की, मुझे काम ही करने नहीं दिया। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते भाजपा वाले और शिवसेना वाले, मैं उसको पूछना चाहता हूँ कि शेलार के अंदर 2 करोड़ का और मैंने विधान मंगल भवन बना लिया था छत्रपति शिवाजी महाराज का, वो काम का क्रेडिट मुझे ना मिले इसलिए उन्होंने फंड ही रिलीज नहीं किया। आज भी शेलार ग्राम पंचायत के पूरे 3.25 लाख रुपए का हर महीने कर्जा हो रहा है। तो ये विकास में बाधा डालते हैं, जो काम नहीं करते उसका भी श्रेय वो ही लेते हैं। तो ये जो भाजपा की दोदली राजनीति है उसकी वजह से भिवंडी का विकास नहीं हुआ है। आपने जिसको समर्थन किया आजाद उम्मीदवार को, अगर वो जीतने के बाद भाजपा में गया तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? वो भाजपा पे जाएंगे नहीं, उन्होंने फॉर्म भी पर्चा भरा था, कांग्रेस का भरा था। वो जाहिर बोल रहे सोशल मीडिया पे और मीडिया, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि मैं चुन के आने के बाद कांग्रेस में जाऊंगा क्योंकि कांग्रेस का मैं सदस्य हूँ। और उनके पिताजी भी कांग्रेस के नेता थे, तो उन्होंने जाहिर किया है कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा। ऐसा तो इलेक्शन में उधर विशाल पाटिल का भी हुआ कि वो जो बाद में अपक्ष लड़े और बाद में कांग्रेस में चले गए, उनके विरोध में एक डमी कैंडिडेट दिया गया था। तो ठीक है, लेकिन इस समर्थन को इतना लेट हुआ, किस चीज का इंतजार था? मैं लेट बीट नहीं हुआ हूँ, हम आघाड़ी के साथी है। ओके, लेट बीट नहीं हुआ हूँ। मैं महाराष्ट्र रिपब्लिकन फ्रंट बना है, उसका मैं स्टेट का नेता हूँ। कल मैं नागपुर में था, देवेंद्र फडणवीस के जो खिलाफ में प्रफुल्ल भाई वहाँ लड़ रहे देशमुख, उनके प्रचार के लिए मैं नागपुर में था रात में और सुबह पहुंचा हूँ, तब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया हूँ। लेट क्या हुआ, काम तो चालू है आघाड़ी का।